नमस्कार, मैं सुनील कुमार शर्मा एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाली अक्षय तृतीया को हम एक महान व्यक्तित्व के जन्मोत्सव को, प्रकटोत्सव को मनाने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ भगवान परशुराम जी की। जी हाँ, भगवान परशुराम जी जो विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में माने जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को पिता ऋषि जगमग्नि और माता रेणुका के घर आपका जन्म हुआ। परम प्रतापी थे, भगवान शिव के परम उपासक थे और ऐसा कहा जाता है कि आपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और आपको उन्होंने एक परसा उपहार स्वरूप प्रदान किया। तभी से आपको परशुराम के रूप में जाने जाने लगा। यानी परशुराम का अर्थ हुआ परसे वाले राम। आप पापियों के प्रति, अधर्मियों के प्रति क्रोधित थे, सख्त थे, क्रोध का लहजा था और आपने इस धरती से अधर्मियों का, पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया। भगवान विष्णु ने आपको अवतार के रूप में प्रकट किया, यानी आप विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में इस धरती से पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया। आप के संदर्भ में कई कथाएं हैं, कई कथाएं प्रचलित हैं और आप एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, महान योद्धा हैं जो रामायण काल में भी थे। आपने रामायण काल में शिव धनुष का जो वर्णन आपने सुना है, जहां पर भगवान लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद से आप जुड़े हैं। और जब ये संवाद उग्र रूप में चला गया था, उस समय भगवान राम ने बीच में हस्तक्षेप करके और इस संवाद को समाप्त किया। भगवान की विनम्रता को देखकर, राम की विनम्रता को देखकर परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए। और हम अगर महाभारत काल की बात करें तो आप महाभारत काल में भी रहे हैं। आपने भीष्म पितामह को, कर्ण को, द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी और आप धनुर्धर थे। और ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है और यह सच भी है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और आज भी हैं। और हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में आप ध्यान मग्न हैं। और जब कलयुग में कल के अवतार होगा, उस कल के अवतार को भी आप शस्त्र विद्या, धनुष विद्या से पारंगत करेंगे और उन्हें शस्त्र अस्त्र देंगे। इस प्रकार की कथाएं भी प्रचलित हैं। हम आज के इस अवसर पर भगवान परशुराम जी को नमन करते हुए, क्योंकि देश में वर्तमान की जो स्थितियां हैं, हालात हैं, अधर्म बढ़ रहा है, हर और पाप बढ़ रहा है, ऐसे समय में हमें आवश्यकता है भगवान परशुराम जैसे उस महान व्यक्तित्व की, जो धरती पर आए और अधर्मियों का नाश करें, पापियों का नाश करें और एक फिर से हम सुखद भविष्य की परिकल्पना को साकार कर सकें। आप सभी को पुनः परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम आप सब पर कृपा करें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।